मेरे साथ एक और शख्सियत इस वक्त जुड़ गए हैं और सीधा उनका परिचय कराने से पहले मैं ये कहना चाहूँगी सर, अर्ज किया है, प्लीज़ सुनिएगा, गौर कीजिएगा। अर्ज किया है, लीजिए हम आ गए नए साल का जश्न लेकर। लीजिए हम आ गए नए साल का जश्न लेकर। जी हाँ, सही पहचाना, टैलेंट का हब द वन एंड ओनली अनु मलिक लेकर। क्या बात है सर, तो बिल्कुल ये आप समझ गए हैं, आपका अंदाज है, इसीलिए अगर मेरा अंदाज है तो मैं अपने अंदाज में कुछ कह ही देता हूँ। अचानक जो आता है कि खुल जाता है इंटरेस्टिंग न्यूज का डोर। जी वाह, खुल जाता है इंटरेस्टिंग न्यूज का डोर जब आप देखते हैं न्यूज 24। ओह बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इससे बेहतर शुरुआत नए साल की क्या हो सकती है हम सभी के लिए। और क्योंकि ये अंदाज सिर्फ शायरी तक सीमित नहीं है, ये देश जानता है, जाने माने संगीतकार, बॉलीवुड के गीतकार और गायक अनु मलिक साहब जब हमारे साथ इस वक्त हैं तो फिर वो अंदाज आपके गीतों में भी झलकता है। तो वो पहला गीत सर, नए साल का स्वागत करते हुए। मैं समझता हूं कि आज ये जो पूरा साल जब खत्म होने को जा रहा है और हम आपसे बात कर रहे हैं, तो एक जहन में गाना जरूर आता है जो मैं अपने देशवासियों के लिए गाना चाहता हूं, जिनको मैं बहुत प्यार करता हूं, जिस गाने को 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। ये हमारी बातचीत में उस गाने से शुरुआत करना चाहता हूं। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिरहा ये सुलझे, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे, ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। और एक गाना ऐसा है कि आप अलग जोन में चले जाते हैं, लेकिन हम खुशनुमा माहौल की बात करने वाले हैं, उस जोन से थोड़ा अलग हटके। और अनु मलिक साहब जब हैं, तो पहले तो मैं यही सवाल एक आपसे पूछना चाहती हूँ, जिस अंदाज को मैंने भी आज कॉपी किया शुरुआत करने के लिए शो की, जो आपके लिए मैंने शायरी तैयार की थी, ये अंदाज अनु मलिक का हम देखते हैं कुछ सालों के दरमियान उभरा। क्या खास कारण, पहले छुपे रुस्तम जैसे थे अनु मलिक जी, या फिर था लोगों के सामने नहीं था? ये कभी कभी आपको पता, संगीतकार के अंदर से कुछ चीजें आ जाती हैं, लेकिन ये स्टाइल मेरा आया था सबसे पहले जब मैंने मेरा शो किया था इंडियन आइडल। तो वहां आप किसी को बोलते हो कि भाई आप अच्छा गाते हैं या बुरा गाते हैं, तो मुझे लगता है कि पब्लिक जो जनता है वो एंजॉय करती है, लेकिन वो कुछ तड़का चाहती है। हाँ। तो मुझे सबसे पहले याद है कि हमारे इंडियन आइडल 1 में एक सिंगर आया था और वो बहुत ही बुझा सा था, लेकिन सुर में गा रहा था। तो हमारे दूसरे जजेस ने अच्छी तारीफ की उनकी, किसी ने कहा कि अच्छे हो, सुर अच्छा है, किसी ने कहा कि और थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन जब मैं उसको देख रहा था, मैंने कहा कि मैं इसको अपने अंदाज में कुछ कहना चाहता हूँ, क्योंकि एडवाइस देना बहुत आसान है, लेकिन इसको समझना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है। तो अचानक मेरे अंदर से निकला कि भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है। भूख लगे, ये पहली शायरी की थी मैंने टेलीविजन पर, और उसके बाद ये स्टाइल शुरू हुआ कि भूख लगे तो चांद भी एक रोटी नजर आता है, आगे है जमाना फिर भी भूख पीछे पीछे, सारी दुनिया की बातें 2 रोटियों के नीचे। और लोग, और मैंने खड़ा होकर जो इसके लड़के के लिए ताली बजाई थी, तो उस वक्त जब ये प्रोग्राम आया था टेलीविजन पर, तो लिटरली सारा हिंदुस्तान, मुझे जो कॉल्स आए, बोला कि ये कमाल आपने शायरी के अंदाज में एक आदमी की तारीफ की है। और यही जो आपका अंदाज है, ये हमने शुरू से देखा है। और सर, आप जानते हैं दिल्ली में इस वक्त बहुत ठंड है, तो आप ये भी समझ रहे होंगे जब मैं ठंड का जिक्र कर रही होंगी तो मुझे किसी और चीज की याद भी आ रही होगी। शुरू कर देते हैं। गरम चाय बिल्कुल, कोई उसको पिलाने वाली हो, चाहे गोरी हो या काली हो, सीने से लगाने वाली हो,
और मिल जाए तो मिट जाए हर गम, तररम पम पम तररम पम पम तररम पम पम। और इसी के साथ दूसरा जोड़ देते हैं सर, ऊंची है बिल्डिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है। ऊंची है बिल्डिंग, अरे लिफ्ट तेरी बंद है, कैसे मैं आऊं, दिल रजामंद है। देखिए, आप सबके लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, खास करके मेरी जनता के लिए जी। मैं हिंदुस्तान का दीवाना था, दीवाना हूं और मरते दम तक दीवाना रहूंगा। जो अनु मलिक के गानों में एक खुशी झलकती है, एक अजीब सी झंझनाहट जो होती है, सुर की झंझनाहट, वो लगातार हम देखते रहे, उसके बाद भी नहीं बदली। बाद में शाहरुख खान साहब के साथ दोबारा जो आपने काम किया, जिसमें तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, वो गाना भी बहुत ज़्यादा हिट हुआ। ये लेकिन एक के बाद एक पड़ाव, ये कितने महत्वपूर्ण बनते चले गए और आपको लगता है समय के साथ अनु मलिक ने खुद को बदला भी? क्या होता है, जब मैं 14 साल की उम्र में आया तब से लेकर आज तक मैंने एक ही चीज सीखी है कि जनता को गाए, और मैंने खुशी गाने बनाए हैं, मैंने देश भक्ति गाने बहुत बनाए हैं, और मैं इसलिए बदलता गया क्योंकि हर 10 साल में जब लुक चेंज होता है, नए लोग आते हैं, नया साउंड आता है। पहले हम लाइव ऑर्केस्ट्रा करते थे, अब आप देखो लॉजिक, नुइंडो, क्यूबेस पर आप काम करते हैं, तो मैंने उसको भी अपनाया है, टेक्नोलॉजी को अपनाया। बल्कि इस लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, इसमें टेक्नोलॉजी ने हमारा बहुत साथ दिया है। तो बदलना बहुत जरूरी है, परिवर्तन ही संसार का नियम, और मैंने वही किया। मेहुना के अंदर भी हमने जब कवाली बनाई थी तो फ्यूचरिस्टिक कवाली सोची थी, उसके बाद कवालियों का मुंह बहुत खूबसूरत आपने खुद जो अभी किया, 2 शब्द हो जाएं, 2 लाइंस एकदम इसी लिरिक्स के साथ जिससे आपने शुरुआत की। जिससे मुझे जितना वो लिरिक्स तो इतना पूरा याद नहीं है, जावेद अख्तर साहब ने कमाल लिखे गाने, लेकिन उसका मुखड़ा याद है, तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल, क्या कहें, अरे दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम तारा दुम। आप एंटरटेनमेंट का जिक्र कर रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट इस सॉन्ग में हमें मिला था। मुझसे शादी करोगी का, जीने के हैं 4 दिन, बहुत गजब का एंटरटेनमेंट था और आपके गाने ने इसमें 4 चांद लगाया था। थैंक यू। जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन, ओ जाए 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 एक बार जो जाए जवानी फिर ना आए। तो बड़ा मजा आया गाना बना के। संगीत ने मुझे अगर अनु मलिक बनाया है तो इंडिया ने, भारत ने मुझ में जान डाली है ये गाने बनाने के लिए। ये गाने बने नहीं सकते थे अगर मैं यहाँ नहीं पैदा होता। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा, अरे तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा, कोरे कोरे कागज जिन पे बेकस, लिखता हूँ ये खुलासा कि तुमसे मिले दिल में उठा दर्द करारा, जीने लगा वो ही जिसे इश्क ने मारा। और इंडिया, भारत के इश्क ने मुझे मारा है। मैं इस हिंदुस्तान को कैसे कहूं कि मैं कितना प्यार करता हूं, अपने देशवासी को कैसे कहूं कितना प्यार करता हूं। आपके इश्क ने, आपके प्यार ने मुझे अनु मलिक बनाया है। मैं अपने देश को पहले प्रणाम और नमन करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।